नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान मैत्रेय मुनि द्वारा विदुर जी को कालगणना और सृष्टि के विभिन्न कल्पों का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें समय की गहन अवधारणा और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वरूप को समझने में मदद करता है। आइए इस ज्ञान के सागर में गोता लगाएं। हमारे जीवन में समय का अनुभव कितना सीमित है। हम अपने जीवन को वर्षों में मापते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के विशाल परिप्रेक्ष्य में हमारा समय कितना छोटा है। भागवत पुराण हमें समय के ऐसे विस्तृत आयामों का दर्शन कराता है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चले, जहां समय की गहराई में उतरकर हम अपने अस्तित्व को नए दृष्टिकोण से समझेंगे। प्राचीन काल में एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हमारा जीवन कितना छोटा है। गुरु मुस्कुराए और कहा, बेटा, मनुष्य का जीवन सिर्फ एक क्षण है ब्रह्मांडीय समय में। गुरु ने आकाश की ओर इशारा किया, जहां तारे अपनी अनंत यात्रा में थे। जब हम सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, वह प्रकाश हमारे पास पहुंचने में 8 मिनट लेता है, लेकिन कुछ तारों का प्रकाश हमारे पास पहुंचने में हजारों वर्ष लेता है। यह है ब्रह्मांडीय समय का पैमाना। भागवत पुराण हमें बताता है कि समय की सबसे छोटी इकाई त्रुटि है, जो पलक झपकने से भी छोटी है। इस तरह समय की यह श्रृंखला आगे बढ़ती है। घटिका, प्रहर, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और अंत में वर्ष तक पहुंचती है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। हमारे लिए एक वर्ष देवताओं के लिए सिर्फ एक दिन और रात है। इसलिए देवताओं का जीवन काल हमारे जीवन काल से कहीं अधिक लंबा है। एक प्राचीन गुफा में एक ऋषि ने अपने शिष्यों को बताया, हर युग में धर्म की स्थिति अलग होती है। सतयुग में धर्म अपने पूर्ण 4 चरणों में विद्यमान था, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और हमारे कलयुग में केवल एक चरण बचा है। शिष्यों ने आश्चर्य से सुना जब ऋषि ने कहा, और जब धर्म पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा, तब एक नया सतयुग शुरू होगा और चक्र फिर से घूमेगा। प्रत्येक मनवंतर में एक अलग मनु होता है, जो उस काल के मानवों का पिता माना जाता है। वर्तमान में हम वैवस्वत मनु के मनवंतर में हैं, जो 7वां मनवंतर है। उसने एक विशाल चक्र पर अंकित संकेतों की ओर इशारा किया और कहा, जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, तब प्रलय आती है, एक रात्रि जितनी लंबी अवधि जिसमें सृष्टि विश्राम करती है। फिर एक नया दिन शुरू होता है और सृष्टि का चक्र फिर से चलने लगता है। वर्तमान में ब्रह्मा अपने जीवन के पहले दिन के प्रथम कल्प में है। एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में एक पुजारी ने दीपक की लौ की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे यह दीपक की लौ हवा के झोंके से झिलमिलाती है, वैसे ही हमारा जीवन ब्रह्मांडीय समय में एक क्षणिक झिलमिलाहट है। उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन यह भी जानना चाहिए कि ब्रह्मा का जीवन भी विष्णु के एक श्वास के बराबर है। जब विष्णु सांस लेते हैं, अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब वे सांस छोड़ते हैं, सभी ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं। भागवत पुराण हमें बताता है कि विष्णु के परे भी समय का विस्तार है। एक प्राचीन आश्रम में एक महर्षि ने अपने शिष्यों को समझाया, जैसे हमारे लिए एक पल है, वैसे ही ब्रह्मा के लिए हमारा पूरा जीवन एक पल जैसा है। और जैसे ब्रह्मा के लिए एक पल है, वैसे ही विष्णु के लिए ब्रह्मा का पूरा जीवन एक पल जैसा है, और इस तरह यह अनंत तक चलता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हमारा जीवन इतना क्षणिक है, तो क्या इसका कोई महत्व है। गुरु ने शांति से उत्तर दिया, समय की अनंतता में हर क्षण अनमोल है। जैसे एक बूंद में सागर प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही हमारे क्षणिक जीवन में भी अनंत का प्रतिबिंब है। इसलिए हमें हर क्षण को पूर्णता से जीना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वह केवल वर्तमान क्षण है। भागवत पुराण हमें सिखाता है कि समय की अवधारणा मायावी है। एक वृद्ध ऋषि ने कहा, जब हम सुख में होते हैं, समय तेजी से बीतता प्रतीत होता है, और जब हम दुख में होते हैं, समय धीमा हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम समय से परे हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह शाश्वत है। एक प्राचीन शिलालेख पर एक राजा ने अपने अनुभव लिखे थे, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, युद्ध, शांति, समृद्धि और विनाश,
लेकिन जब मैंने ब्रह्मांडीय समय के बारे में जाना तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा राज्य और मेरा जीवन सिर्फ एक क्षण है। इस ज्ञान ने मुझे विनम्र बना दिया और मुझे सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। प्रत्येक मनु अपने समय के मानवों का पिता होता है और अपने काल में धर्म की स्थापना करता है। वर्तमान में हम 7वें मनु वैवस्वत मनु के काल में हैं। उनके बाद 7 और मनु आएंगे और तब ब्रह्मा का वर्तमान दिन समाप्त होगा। एक प्राचीन पांडुलिपि में लिखा था, जब एक मनवंतर समाप्त होता है एक छोटी प्रलय आती है जिसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस दौरान पृथ्वी जल से ढक जाती है लेकिन सृष्टि पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। लेकिन जब ब्रह्मा का पूरा दिन समाप्त होता है तब प्राकृतिक प्रलय आती है जिसमें सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे एक योगी ने ध्यान में डूबे हुए कहा, समय की गति हर लोक में अलग है। नरक लोक में समय अत्यंत धीमा चलता है जिससे दंड लंबा लगता है। स्वर्ग लोक में समय बहुत तेजी से बीतता है जिससे सुख क्षणिक लगता है और ब्रह्मलोक में समय लगभग स्थिर हो जाता है। उन्होंने आंखें खोली और कहा, इसलिए ज्ञानी पुरुष किसी भी लोक के सुख की इच्छा नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि हर सुख अस्थायी है। भागवत पुराण हमें बताता है कि कल्प के अंत में जब ब्रह्मा सोते हैं तीनों लोक भू भुआ और स्व जल में डूब जाते हैं, लेकिन सत्यलोक, जनलोक, तपलोक और महरलोक बचे रहते हैं। और जब ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तब महाप्रलय आती है जिसमें सभी लोक यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन मंदिर की दीवारों पर चित्रित था, जब महाप्रलय आती है सारी सृष्टि अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाती है। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश अहंकार में विलीन हो जाता है। अंत में सब कुछ प्रकृति में समा जाता है जो परमात्मा में विश्राम करती है। इन चित्रों को देखते हुए एक भक्त ने कहा, यह सब देखकर मैं समझता हूँ कि केवल भगवान ही शाश्वत हैं, बाकी सब अस्थायी है। भागवत पुराण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है। एक ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य जीवन दुर्लभ है क्योंकि केवल इसी जन्म में हम मोक्ष का मार्ग चुन सकते हैं। देवता भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं क्योंकि स्वर्ग के सुख भोगने के बाद उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों और भक्ति से इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। एक वृद्ध आचार्य ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, समय की इस विशालता को समझकर हमें अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जब हम जानते हैं कि हमारा जीवन ब्रह्मांडीय समय में एक क्षण से भी कम है, तब हम अहंकार और स्वार्थ को त्याग देते हैं। हम समझते हैं कि हमारा असली लक्ष्य आत्मज्ञान और भगवत प्रेम है जो समय से परे है। भागवत पुराण का यह अद्भुत ज्ञान हमें दिखाता है कि समय की अवधारणा कितनी विशाल और गहरी है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने छोटे से जीवन में भी अनंत का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कवि ने लिखा था, क्षण में अनंत और अनंत में क्षण, यही है जीवन का सार। इस ज्ञान के साथ हम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखते हैं और समझते हैं कि हमारा हर कर्म, हर विचार और हर भावना अनंत काल में अपना प्रभाव छोड़ती है। मित्रों, आज हमने भागवत पुराण के इस अद्भुत अध्याय से कालगणना और सृष्टि के चक्रों के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। आशा है कि यह आध्यात्मिक यात्रा आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।